सुप्रभात बाल मित्रों, आज 22 जुलाई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है और जो मिल जाए उसे चाहना ही सच्ची खुशी है। सक्सेस इज गेटिंग व्हाट यू वांट, हैप्पीनेस इज वांटिंग व्हाट यू गेट। सफलता को आमतौर पर इच्छाओं और लक्ष्यों की प्राप्ति के रूप में देखा जाता है। जब हम अपने तय किए गए लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो हमें संतोष और उपलब्धि की भावना होती है, लेकिन खुशी सिर्फ उपलब्धियों से ही नहीं आती, वह हमारे दृष्टिकोण और सोच पर भी निर्भर करती है। यदि हम जो कुछ भी हमें मिला है उसे सराहें और उसमें संतोष का भाव रखें तो हम सच्चे अर्थों में खुश रह सकते हैं। खुशी का मूल स्रोत कृतज्ञता और संतुलित मन है, ना कि केवल इच्छाओं की पूर्ति। इसलिए जीवन में जितना जरूरी लक्ष्य पाना है उतना ही जरूरी है जो मिला है उसमें प्रसन्न रहना। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है कॉस्ट्यूम, COSTUME। कॉस्ट्यूम का अर्थ होता है वेशभूषा या पोशाक, विशेषकर किसी खास अवसर पर पात्र या परंपरा के अनुसार पहनी गई पोशाक। वाक्य प्रयोग, रामलीला में हनुमान का किरदार निभाने के लिए बच्चे ने हनुमान की वेशभूषा पहनी। द चाइल्ड वोर अ हनुमान कॉस्ट्यूम टू प्ले द रोल इन रामलीला। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। धागे से धागा जोड़े, जो इसमें जाए वो फंस जाए, वह कारीगर कैसा जो बिना पानी के घर बनाए। इस पहेली का जवाब है मकड़ी। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 22 जुलाई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1099 में आज ही प्रथम क्रूसेड के दौरान ईसाई सैनिकों ने 22 जुलाई को यरूशलेम को मुस्लिम शासन से छीन लिया। यह धार्मिक और सामरिक दृष्टि से एक ऐतिहासिक मोड़ था। सन 1784 में आज ही प्रसिद्ध जर्मन खगोल शास्त्री फ्रेडरिक बेसेल का जन्म हुआ, जिन्होंने तारों की दूरी मापने की वैज्ञानिक विधियां विकसित की। सन 1918 में आज ही भारत के पहले युद्धक पायलट इंद्रलाल राय प्रथम विश्व युद्ध में लंदन में लड़ते हुए शहीद हो गए। वे रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स में सेवा देने वाले पहले भारतीय थे। सन 1933 में आज ही अमेरिकी पायलट विली पोस्ट ने अकेले विमान से दुनिया का चक्कर लगाकर 7 दिन 18 घंटे और 49 मिनट में उड़ान पूरी की। यह उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। सन 1942 में आज ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को वारसा यहूदी बस्ती से नाजी यातना शिविरों में भेजा जाने लगा। यह दिन होलोकॉस्ट की अमानवीयता की भयानक शुरुआत माना जाता है। सन 1947 में आज ही संविधान सभा ने पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया। यह ध्वज साहस, बलिदान और शांति का प्रतीक बन गया, जो भारत की आजादी की भावना को दर्शाता है। सन 1969 में आज ही सोवियत संघ ने 2 संचार उपग्रह स्पुतनिक 50 और मोलिया 112 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा। सन 1981 में आज ही भारत के पहले संचार उपग्रह एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट ने कार्य करना शुरू किया। यह भारत की दूरसंचार और टेलीविजन सेवा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम था। सन 2019 में आज ही इसरो ने चंद्रयान 2 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह भारत का दूसरा चंद्र मिशन था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे पिंगली वेंकैया के बारे में। पिंगली वेंकैया एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और बहुभाषाविद थे, जिन्हें भारत में राष्ट्रीय ध्वज के जनक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 2 अगस्त सन 1876 को
आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वह एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वह सैनिक भी रहे, भाषाओं के जानकार भी और कृषि वैज्ञानिक भी। वेंकैया ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह महसूस किया कि भारत को एक ऐसे ध्वज की आवश्यकता है जो देश की एकता, संस्कृति और आत्मसम्मान का प्रतीक हो। उन्होंने कई वर्षों तक ध्वज डिजाइन पर शोध किया और अंततः 1921 में महात्मा गांधी को एक झंडा प्रस्तावित किया जिसमें लाल और हरे रंग की पट्टियां थीं और चरखा बीच में था। बाद में इसमें सफेद रंग और अशोक चक्र जोड़ा गया और यही झंडा 22 जुलाई सन 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। पिंगली वेंकैया का योगदान भारतीय इतिहास में अमिट है, लेकिन उन्हें वह पहचान और सम्मान बहुत देर से मिला जिसके वे वास्तव में हकदार थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति निस्वार्थ सेवा और राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य करने में है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 22 जुलाई को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज दिवस के बारे में। राष्ट्रीय ध्वज दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन भारत के लिए गर्व, सम्मान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, क्योंकि इसी दिन सन 1947 में संविधान सभा ने पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। यह ध्वज भारत देश की आजादी, बलिदान, राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति की भावना का प्रतीक है। इस दिन स्कूलों, सरकारी संस्थानों और सामाजिक संगठनों में राष्ट्रीय ध्वज की महत्ता और गरिमा को समझाने वाले विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह दिन हमें यह स्मरण कराता है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, उसकी मर्यादा बनाए रखना और उसके मूल्यों को जीवन में अपनाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तिरंगे का स्वरूप। तिरंगा एक क्षैतिज आयताकार ध्वज है जिसका अनुपात 3:2 होता है। इसमें सबसे ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की होती है जो शौर्य, साहस, बलिदान और त्याग का प्रतीक है। मध्य की पट्टी सफेद रंग की होती है जो शांति, सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक है। नीचे की पट्टी हरा रंग दर्शाती है जो समृद्धि, विकास और जीवन शक्ति का प्रतीक है। मध्य की सफेद पट्टी में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र चिन्हित है जिनमें 24 तीलियां धर्म, न्याय, निरंतर प्रगति और नैतिकता का प्रतीक है। तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं है बल्कि यह भारत की आत्मा और राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। यह हम सभी को अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम, निष्ठा और समर्पण की भावना से प्रेरित करता है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी जिसका शीर्षक है 3 नौकरानियां। एक घर में 3 नौकरानियां काम करती थीं जो बेहद आलसी थीं। उन्हें सुबह जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन हर सुबह पड़ोस का एक मुर्गा समय पर बांग दे देता जिससे उनकी मालकिन जाग जाती और फिर नौकरानियों को भी नींद से खींचकर जगा देती। नौकरानियां इस बात से बेहद परेशान थीं। उन्हें लगा कि उनकी सारी मुसीबतों की जड़ वही मुर्गा है। एक दिन उन्होंने तय किया कि अगर मुर्गा ही नहीं रहेगा तो बांग भी नहीं होगी और वह चैन से देर तक सो सकेंगी। सोच समझकर नहीं, बस गुस्से में आकर उन्होंने उस मुर्गे को पकड़ लिया और चुपचाप मार डाला। अब वह निश्चिंत थीं कि अब कोई बांग नहीं होगी, कोई उठाने वाला नहीं होगा और सुबह देर तक सोने को मिलेगा। लेकिन जो हुआ वो उनकी सोच से बिल्कुल विपरीत था। अब उनकी मालकिन के पास सुबह उठने का कोई निश्चित संकेत नहीं बचा था। ऐसे में वह कभी आधी रात को तो कभी अंधेरे में ही उठ जाती और नींद में डूबी नौकरानियों को भी उठा देती। अब नौकरानियों की हालत पहले से भी बुरी हो गई थी। उन्होंने समस्या का हल तो निकाला, लेकिन उनके नतीजों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी काम को करने से पहले उसके परिणामों के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार करना जरूरी होता है। तात्कालिक लाभ के पीछे भागना कभी कभी हमें और भी बड़ी परेशानी में डाल सकता है।
बुद्धिमानी इसी में है कि हर फैसले से पहले उसके दूरगामी असर को भी समझा जाए। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।